Now discuss about the dual nature of radiation. Experimentally found that light sometimes behave as a wave nature and sometimes behave as a particle nature. That's why it is known as dual nature of light. As we know that we can explain diffraction and interference on the basis of wave nature of light, while photoelectric effect, Compton effect can explain on the basis of particle nature of light. That is known as dual nature of light. Clear? और डी ब्रोगली ने इसके बारे में बताया, तो डी ब्रोगली की हाइपोथेसिस ये थी, when a matter particle is in motion, when a matter particle is in motion, one wave associated with this moving particle, which guide the particle at every respect, and this wave known as de Broglie wave, and the wavelength of this wave known as de Broglie wavelength. So according to de Broglie, the wavelength of the matter particle wave lambda, it is h upon p. P is the linear momentum, h is the Planck's constant, and that is known as de Broglie wave. Wavelength of the de Broglie wave, lambda equals to h upon p or h upon mv. Clear? So, like this is the wave and the particle. It is also clear the wave associated this moving particle, this matter particle only when matter particle is in motion. Like if v equals to 0, wavelength will be infinite, impossible. If velocity infinite, wavelength 0, again impossible. That's why wave associated this moving particle, the de Broglie wave, and the matter particles should be in motion. So lambda equals to h upon p. कैसे आया जानो? As you know that E equals to hc by lambda. We also know that E equals to h equals to mc square. Equate कर दो. mc square equals to hc by lambda. So lambda equals to h upon mc और h upon p. यहां से ये वेवलेंथ कैलकुलेट की गई है. ठीक. वेवलेंथ का रिलेशन एक टेम्परेचर के साथ भी है. टेम्परेचर के साथ देखो वो क्या रिलेशन बनेगा टेम्परेचर के साथ. फ्रॉम द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, एनर्जी 3/2 kT होती है. K is the Boltzmann constant, T is the absolute temperature. और एक रिलेशन आपको पता है, P equals to √2em. काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम रिलेशन होता है, P equals to √2em. E है 3/2 kT into m. तो P क्या मिलेगा? 3 kTm. तो अब जो वेवलेंथ बनेगी लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन √3 kTm बनेगा. क्लियर? P इक्वल्स टू √2em और E क्या है? 3/2 kT. 2 से 2 कैंसिल हो गया तो 3 kTm आ गया और वैल्यू लगा दी. इज द रिलेशन बिटवीन temperature and wavelength, h upon √3 kTm. क्लियर? नाउ और अब लेके चल रहे हैं हम लोग डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन. डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन.
अब ये लेके चल रहे हैं, ये तो हो चुका, अब ये लेके चल रहे हैं। डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, आपको पता है लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन पी या h अपॉन एम वी और h अपॉन अंडर रूट। अब आपको पता है एनर्जी, मतलब मोमेंटम और एनर्जी में एक रिलेशन तो आपको पता ही है, एंड इट इज P इक्वल्स टू EM, P इक्वल्स टू अंडर रूट 2EM। क्लियर? तो उसको चेंज कर रहे हैं, h अपॉन एम भी लेके चल रहे हैं और एम वी को चेंज कर रहे हैं, दैट इज, तो क्या बन जाएगा एक फॉर्मूला, ई को भी चेंज कर दो, एनर्जी को, इलेक्ट्रॉन वोल्ट हुआ करता है, इक्वल्स टू ई भी होता है, वो लगा दिया। अगर इसमें हम नॉन वैल्यूज लगा दें, लाइक लैम्डा इक्वल्स टू 6.63 10 टू द पावर -34 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1.6 10 टू द पावर -19 वी इंटू 9.1 10 टू द पावर -31। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 12.27 एंगस्ट्रॉन अपॉन रूट वी। क्लियर? लैम्डा इक्वल्स टू 12.27 एंगस्ट्रॉन अपॉन रूट वी, ये डी ब्रॉगली वेवलेंथ होगी इलेक्ट्रॉन की अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली। लैम्डा इक्वल्स टू 12.27 एंगस्ट्रॉन अपॉन रूट वी। कैसे आया? आपको पता है लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन एम वी होता है या h अपॉन पी होता है, p इक्वल्स टू अंडर रूट 2EM, वैल्यू लगा दी, इक्वल्स टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट हुआ करता है, नॉन वैल्यूज लगा दी, तो रिलेशन मिल गया आपको लैम्डा इक्वल्स टू 12.27 एंगस्ट्रॉन अपॉन रूट वी। और अब इसको हम लोग एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन लेके चल रहे हैं, इसको डेविएशन एंड ज़ेरमेर एक्सपेरिमेंट भी बोला करते हैं, डेविएशन एंड ज़ेरमेर एक्सपेरिमेंट के नाम से भी फेमस है। तो वही लेके चल रहे हैं हम लोग, एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये तो डी ब्रॉगली का कॉन्सेप्ट था और अब इसको हमें एक्सपेरिमेंटली दिखाना है, और एक्सपेरिमेंट किसने किया था? डेविएशन एंड ज़ेरमेर। वही लेके चलते हैं हम लोग। तो डायग्राम देखें, is a nickel crystal। तो नाउ इज a nickel crystal, और यहां से इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करेगा, and detected by the detector. D for detector is the anode and is cathode is the filament. It's the experimental arrangement. देखो इसको, is a high tensile battery behave as a electron gun, behave as a
electron gun. And there is a filament with low tension battery very close to the cathode, which is used for thermal emission of electrons. Clear? With a specially designed anode, it collimate as well as accelerate the electron. Collimate का मतलब होता है स्टेट पाथ प्रोवाइड करना. Collimate as well as accelerate the electrons. And then these accelerated electrons strike with the nickel crystal, then scattered in all possible directions. We can detect the scattered electrons with the help of rotating detector. Now, तो जो डी ब्रॉगली ने फॉर्मूला बताया था वो था लैम्डा इक्वल्स टू 12.27 एंगस्ट्रॉन अपॉन रूट वी. और अब वर्किंग देखो इसकी. ये फाई है पोलर एंगल, इट इज थीटा, इट इज थीटा. सो 2 थीटा प्लस फाई इक्वल्स टू 180 डिग्री. ठीक है. बहुत सारे ग्राफ प्लॉट किए गए डिफरेंट पोटेंशियल्स पर. ठीक है. 44 से लेके 64 तक पोटेंशियल पे ग्राफ प्लॉट किए गए. एट अ पर्टिकुलर वोल्टेज, at a particular voltage, at a particular angle of phi, polar angle, we get maximum intensity. At that time the polar angle was 50 degree and potential was 54 volt. Potential कितना था? 54 volt and the polar angle 50 degree. We get maximum intensity. ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ when these electrons strike with the nickel crystal and they scattered, interference takes place from the different layers. और एक कंस्ट्रक्टिव की कंडीशन बनेगी, कंस्ट्रक्टिव की, when angle 50 degree and potential 54 volt. That's why we get maximum intensity. Clear? Now, तो डिफ्रैक्शन भी यहाँ पर होगा. तो as we know that from the Bragg's law in diffraction pattern, Bragg's law, टू डी साइन थीटा इक्वल्स टू एन लैम्डा मीन्स 1 into lambda. The interatomic spacing for nickel crystal, it is 0.91 angstrom. अब जरा देखो फाई कितना है? 50 डिग्री. तो थीटा कितना होगा? 2 थीटा इक्वल्स टू 180 माइनस 50, थीटा इक्वल्स टू 65 डिग्री मिलेगा. ठीक है, क्योंकि ये 130 आएगा. सो इट इज 65 डिग्री. साइन 65 डिग्री इक्वल्स टू लैम्डा. सो लैम्डा इक्वल्स टू, जब इनकी वैल्यूज सॉल्व करेंगे, 1.65 एंगस्ट्रॉन आएगा. ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है 1.65 एंगस्ट्रॉन. Now, it is the estimated value of the de Broglie. If we putting the value of V here, V कितना है? 54 volt. It is also 1.66 angstrom. So it is clear, experimental value and estimated values both are very close. And they prove that the wave nature of electron having wave nature also, उसकी wavelength क्या होगी? 1.65 angstrom. ये experimental value है, it is estimated value होगी 1.66 angstrom. तो ये experimental demonstration of wave nature of electron था. It is performed by
deviation and Zermer. That's why this experiment also famous by deviation and Zermer के नाम से. Now दोबारा देख लो. Is the specially designed cathode as well as anode. Is the electron gun connected by very high potential battery, negative and positive. A low tension battery with filament to cathode used for thermal emission. When circuit on, these emitted electrons collimate as well as accelerated by a specially designed anode, and these accelerated electrons strike with the nickel crystal and they scattered in all possible directions. We can detect the position of the scattered particle with the help of rotating detector. So that is polar angle. So 2 theta plus phi equals to 180 degree. ठीक है, 2 theta plus phi equals to 180 degree. We plot the so many graphs between the potential and potential and intensity. At a particular potential, at a particular angle of polar angle phi, we get maximum intensity. At that time the potential was 54 volt and polar angle 50 degree. तो ये हुआ क्या है, यहाँ पर डिफरेंट लेयर से इंटरफेरेंस होना स्टार्ट हो गया, डिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस, और ये फिर कंस्ट्रक्टिव मैनर में आ गया इन कंडीशंस पर. 50 डिग्री और 54 वोल्ट पर कंस्ट्रक्टिव मैनर बन गया, मैक्सिमम इंटेंसिटी मिल गई. तो जब 550 डिग्री है तो थीटा हो गया 65 डिग्री. ब्रेग्स लॉ 2d sin theta equals to n lambda. Interatomic spacing for nickel crystal is 0.91 एंगस्ट्रॉन sin 65. लैम्डा जब कैलकुलेट किया तो आया 1.65 एंगस्ट्रॉन. ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होगी और ये आपको पता है डी ब्रोगली ने दी थी. अब हमें वी पता है 54, वैल्यू पुट कर दी तो ये आया 1.66 एंगस्ट्रॉन. बोथ आर वेरी क्लोज. दे प्रूव द वेव नेचर ऑफ electrons. Clear?